मित्रों, मैं किशनलाल शर्मा अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन हम अपने महान राष्ट्र के बारे में सोचने का, उसकी पुरानी बातें जानने का और आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में ये मन बुद्धि सोचती है। एक सवाल पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा है तो ये कल्पना कि यदि ऐसा होता तो कैसा होता। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, जब टेक्निकल रूप से हमारा देश चाइना से आगे था, हमारे पास विमान था, चाइना के पास विमान नहीं था, और भी टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे थे। इसी तरह हमारे रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले तकरीबन समान स्थिति थी। किसी देश की आर्थिक उन्नति की पहचान उसके रुपए की स्थिति से और टेक्निकल उन्नति की उसकी टेक्निक से कि ये इनकी टेक्निक कितनी आगे है। आज हम दोनों ही चीज़ों से अमेरिका और चाइना से पीछे हैं। जबकि हमारा बड़ा देश था, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं डिसीजन के बोल्डनेस की और प्लानिंग की कहीं कमी रही। आज उत्तरी कोरिया पर कोई हमला इसलिए नहीं करता कि वो परमाणु संपन्न देश है। आज यूक्रेन पर हमला जल्दी इसलिए हो गया कि वो परमाणु संपन्न देश नहीं है, क्योंकि उसने अपने परमाणु हथियार बम पहले ही रूस को सौंप दिए थे। हालांकि मैं रूस के युद्ध का समर्थक हूँ, मैं युद्ध को, रूस ने जो यह अटैक किया, मैं इसको गलत नहीं मानता। अपने देश की रक्षा, क्योंकि रूस की भौगोलिक स्थिति, रूस की, अगर नाटो देश वहाँ बैठ जाते तो रूस के लिए ठीक नहीं था, परमानेंट अशांति हो जाती। और अपने देश को, अपनी मातृभूमि को सुरक्षित करने का अधिकार हर किसी को है। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर हम परमाणु बम, भाई हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे, उसके तभी ये समझो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। कोई शेर भी हो
वो कभी वहां अटैक नहीं मारता जहां उसके खुद के घायल होने की संभावना हो। अगर हम 1962 से पहले अगर परमाणु बम बना लेते, बम कभी गिराने के लिए नहीं होते, ना गिराने चाहिए, ना गिरने चाहिए। ये मानवता के लिए भी और हर दृष्टिकोण से गलत है। परंतु होने जरूर चाहिए आत्मरक्षा के लिए, ताकि कोई हमारी तरफ देखे नहीं। अगर हम परमाणु बम संपन्न होते तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना 62 के युद्ध की हिम्मत ही नहीं करता। हम एक साथ रखे होते और हम उन्नति में लगे रहते। हमारा कितना नुकसान हुआ, धन, सैनिक, हर चीज का नुकसान। उसके बाद 65 का युद्ध ना होता और 71 में आंख टेढ़ी करने की बजाय आंख खोलने की हिम्मत भी पाकिस्तान नहीं करता। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दीपावली का मौका है। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार के, लंका का युद्ध जीत के अयोध्या में आए थे। आखिर हुआ तो युद्ध ही था, और अपने देश को और अपने अस्मिता जो भगवान रामचंद्र जी सीता माता जी को लेके आए, तो उसके लिए किया गया युद्ध हिंसा की कैटेगरी में नहीं आता। तो हुआ तो आखिर युद्ध ही। हम ऐसी नीति बनानी चाहिए थी कि युद्ध होता ही नहीं। युद्ध वो जो बिना लड़े जीता जाए, और बिना लड़े आप तभी जीत सकते हो जब सामने वाले पे आपका भय हो। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हों तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।